रविशंकर प्रसाद सिन्हा पिछले 5 साल में ये दरगाह करबला रोड में आए आप लोगों से मिलने? नहीं आए। एक बार भी नहीं आए। ठीक है, नहीं आए जी, एक बार नहीं आए। तो क्या इस बार उनको आप लोग वोट दीजिएगा? हम लोग का जिसको मन किस करे छाप उसको देंगे। कांग्रेस है। हेलो, पहले कांग्रेस है, वो कांग्रेस की तरफ से है, वो भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ से वोट नहीं मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा? नहीं जी, कांग्रेस की तरफ से पंजा साहब को वोट मिलेगा। राहुल गांधी बोला है कि 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे टकाटक, महिला को देंगे 8,500, तो राहुल गांधी को वोट मिलेगा। एक चांस देना चाहिए हर को। ठीक है, तो यहाँ से राहुल गांधी तो खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस से खड़े हुए हैं अंशुल अभिजीत, जो कि मीरा कुमार के बेटा हैं और जगजीवन राम के नाती हैं। तो अब तो ज़्यादा टाइम है भी नहीं, आज 16 तारीख भी ख़त्म होने को है। 1 जून को यहाँ वोटिंग है। अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए जिनको आप वोट देने जा रहे हैं आए हैं या नहीं आए? वोट देंगे उसे, कांग्रेस को देंगे वोट, किसी को पड़ जाए उसे का मतलब पंजा छाप। और मिलने आए या नहीं आए? हाँ, देंगे, चांस देना है एक बार, ऑडियंस को एक बार चांस देना है, चाहे वो मिले आए या नहीं आए। कोई देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, आपकी बात से लग रहा है कि एक फारसी का एक शेर है, ये एक कहावत है कि लैला प्यारी तो लैला की कुतिया प्यारी। इसका मतलब समझते हैं कि अगर आपको कानी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि हर वक्त आंख मार रही है, तो वही आपके साथ है। हमने बोला कि आपका कैंडिडेट यहाँ आया है या नहीं आया? आया या ना आया, कांग्रेस को वोट मिलेगा। पंजा छाप क्लीन। ठीक है, कांग्रेस को वोट दीजिएगा। अब ये बताइए कि इस इलाका में स्मार्ट मीटर, देखिए इस इलाका में स्मार्ट मीटर लगा है ना, तो बिजली का बिल कम हो गया स्मार्ट मीटर लगने से? बढ़ गया, बढ़ गया, दुगना हो गया, बढ़ गया। और तो उससे आप लोग खुश हैं या नाखुश हैं? हम लोग खुश नहीं, नाखुश हैं। नाखुश हैं। कट है वो बात को, अनलीगल बात को ठीक बोल रहे हैं। कट है, कट नहीं है। वो 5 रुपया भी कम रहेगा ना तो कट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों की बातों से सब लोगों से यही लग रहा है कि आप लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। पूरा दरगाह कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। पूरा दरगाह जी, पटना 6। अभी बताइए कि पिछले 5 साल में 10 साल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, ये तो नारा बहुत अच्छा लगता था सबको। तो क्या आपसी भाईचारा कम हुआ है या बढ़ा? हम लोग एक साथ हैं, देश को बचाना है किसी तरह से, हम लोग मिलजुल के रहना है। ठीक है ना, हम लोगों मोदी से कोई मतलब ना, अनलीगल बात से कोई मतलब ना, मंदिर बनावे मस्जिद बनावे उससे कोई मतलब नहीं हमको। भाईचारा घट गया या बढ़ गया 10 साल? भाईचारा एक है, बंधन एक है। जब से बैठा है जब से घट गया है भाईचारा, नहीं तो एक साथ था। जब से नरेंद्र मोदी बैठा है जब से भाईचारा खत्म हो गया, नहीं तो सब एक साथ था। सब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा रहा है नरेंद्र मोदी। देखिए, जब चुनाव आप लड़ते, मंदिर मस्जिद यही सब, ठीक ना। जब चुनाव का मुद्दा होता है, रोटी कपड़ा मकान, बेकारी बेरोजगारी महंगाई, शिक्षा स्वास्थ्य शुद्ध पेयजल, इस मुद्दे पर तो वोट नहीं मांगा जा रहा है। वोट मांगा जा रहा है कि किस चीज़ पर, आप भी समझ रहे हैं। इस पर मुद्दे पर जो मोदी जी हैं वो नहीं बात करते हैं, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आप लोग वोट देंगे तो वो मुद्दा क्या रहेगा, यही हम बार बार पूछ रहे हैं। मुद्दा ये रहेगा, हम लोग का जिसको मन करे वो उसको देंगे। ये मुद्दा है, ये तो आपकी ख्वाहिश है। हाँ, हम लोग का ख्वाहिश है। ठीक है भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मिराज। तो अभी मैं दरगाह करबला में लोगों से बात कर रहा था। यहाँ पर ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, और यहाँ पर तालीम की बहुत कमी है और गरीबी भी बहुत है। लेकिन और इनको, हमको लगता है कि सियासी समझ उतना नहीं है। हम सवाल कर रहे हैं आम, तो हमको जवाब मिल रहा है इमली। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब। इस बार मोदी सरकार तो आ गई, क्या आम जनता महंगाई की मार से बचे? देखिए सर, हम लोग तो 2014 में लोग को यही अपेक्षा था मोदी जी से
कि कांग्रेस के लोगों को उम्मीद नहीं था, नए सरकार के लिए सोच रहे थे 2014 में कि कुछ नया बदलाव आएगा। महंगाई पर बोलिए, महंगाई बढ़ी या घटी? वही बोल रहा हूँ कि 2014 में लोगों को लगा था कि कोई नया बदलेगा, कुछ नया होगा हम लोग गरीबों के लिए, एजुकेशन, महंगाई, पेट्रोल, गैस, खाना पीना जो भी होगा हम लोग को सस्ता होगा, मगर वो ऐसा कुछ नहीं किया। 2014 के बाद से वो हिंदू मुस्लिम फिर से वो महंगाई के बारे में, फिर GST और फिर GST के बाद फिर गैस, ये सब महंगाई से करके हम लोग को मतलब कि लाचार कर दिया। जब फिर अब 2019 जब आया, 2019 में चले फिर हम लोग सोचे 2019 में सोचे कि चलो भाई बदलाव का लहर है, कुछ तो आखिर करें, कांग्रेस के अलावा कुछ तो करें। तो 2019 में भी हम लोग उनसे सिर्फ उम्मीद ही रख सके, हम उससे कुछ नहीं मिला हम लोग को। उसके बाद देखिए आप 19 के बाद लॉकडाउन, नोटबंदी, बहुत सी ऐसी बात है कि अब पूरे हिंदुस्तान से पूछिएगा। ये सब हम तो समझ गए। 1 जून को यहाँ वोटिंग होगा, जी। 7वां और अंतिम चरण में जी, जी। पटना साहिब में वोटिंग होगा। यहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है, 2019 में जीते थे। हाँ, वो बीजेपी इस से क्षेत्र में भाजपा से जीते थे। इस क्षेत्र में पिछले 5 साल में आए या नहीं आए? पिछले 5 साल छोड़िए, पिछले 15 बरस से वो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी सांसद इस दरगाह क्षेत्र में या पटना 6 को बोले, पूरा पटना 6 में किसी सांसद का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है किसी चीज के लिए। यहाँ से तक कि जब महामारी हो रहा था लॉकडाउन में किसी ने भी आके यहाँ पे आश्वासन या दवाई बीरो किसी को कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ क्या आप रविशंकर जी को जो 1 जून को वोट दीजिएगा? नहीं सर, हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो आपका विकल्प क्या है? विकल्प हो हम लोग का कांग्रेस से जो भी उठेगा, अभी प्रेजेंट में उठ रहे हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और देश को बचाने की कोशिश करेंगे महंगाई से। और ये सांप्रदायिक जो हो जाता है पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक जीते हैं 100 बरस से और अभी तक जी रहे और आगे तक भी जिएंगे हम लोग हिंदू मुस्लिम। हम लोग में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, सब एक है। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। या कांग्रेस भी चाहेगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम को, जैसा कि आपने अभी रविशंकर जी के बारे में बोला कि पिछले 5 साल में नहीं आए, टीवी पे दिखाई देते हैं दिल्ली में। तो क्या यहाँ से अंशुल अभी जीतेंगे? तो आपको उम्मीद है कि वो आपके साथ सुख दुख में रहेंगे या एकदम दिल पे हाथ रख के इसका जवाब? दिल पे हम हाथ करके कहते हैं कि हमको गठबंधन पे पूरा विश्वास है। गठबंधन के जो भी लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस से जुटे हुए हैं, हम लोग को उम्मीद है, हम लोग को विश्वास है कि वही हम लोग को नैया पार कराएंगे। नैया पार का मतलब क्या है कि हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को रोजी चाहिए, शांति चाहिए, आपस में सद्भावना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम में जो ये मेन मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये खत्म हो जाता कांग्रेस आने के बाद। और जब तक बीजेपी रहेगा तो ये सब तो चलता रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब भाई एक तरह से मिलेगा, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो सर है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, ये मुद्दा होना चाहिए, धर्म मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये आप निजी मामला सर, हम लोग की तरफ से आप आवाज उठाइए सर। धर्म निजी मामला। हम लोग मीडिया को बहुत ताकत मानते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है मीडिया। हम लोग चाहते हैं सर सारा मीडिया एक हो जाइए और सच्चाई को, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसको आप लोग सरकार को दिखलाइए कि देश क्या चाहता है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जी सर, वो अभी गोदी मीडिया बन गया है, ये आपको भी अच्छे से पता है। जी सर, वो जो किसी के लिए दलाली करता है मगर पैसा के, हम गोदी मीडिया लोग कहना चाहते हैं, उनका भी कोई कहीं ना कहीं बेचारे लोग का मजबूरी होगा, गोदी मीडिया लोग का, उनका भी कोई रोजगार है, बाल बच्चा हो सकता है, उनको रोजी के लिए चलते या उनको कोई धमकी दे दिया होगा। ये इतने पावर में सरकार है, 300+ सरकार है। ये दरगाह करबला पर इतनी, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं ये स्कूल में नहीं जाते हैं, तालीमी पसमानदगी है, इसका क्या कारण है? ये तो देखिए, ये जो यहाँ पर अगर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है या स्कूल नहीं है सरकारी, तो ये स्थानीय मुद्दा है, ये वार्ड पार्षद का मुद्दा है। नहीं सर, इसमें सांसद का कोई लेना देना नहीं है। सांसद दिल्ली से पैसा लाता है और ये छोटे जो स्थानीय नेता है उसको जमीन पर उतारते हैं। अब बता दें, वार्ड पार्षद हम लोग को जेडीओ से है, हम लोग को जो वार्ड 50 के हम लोग को जो वार्ड पार्षद है जेडीओ के, मगर कोई पार्टी के रहे उससे हमको मतलब नहीं। हम बता दे रहे हैं कि आपको जानना जरूरी है, पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए कि किस वार्ड में किस
पार्टी का लोग पार्षद बैठा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग जदयू का पार्षद है वो भी हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए हम बताते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है? वो तो हमारे लिए, हम उनके लिए सैल्यूट करते हैं। वो हमारे मतलब कि राष्ट्र पिता के बाद अगर जिनका का हक है किसी को हम लोग मानते हैं। जय भीम। जय भीम। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी सर, जी सर। अगर आपके पास तालीम है तो जाहिर सी बात है, अगर आला तालीम है या बुनियादी तालीम भी है, उस बुनियादी तालीम के लिए भी उस लेवल का वैकेंसी आता है, और आला तालीम होता है उसके लिए भी वैकेंसी आती है। ये जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो सर तो फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं स्कूल कॉलेज में, तो फिर आप जो वैकेंसी आती है तो फॉर्म भी नहीं पड़ेगा, मिलेगा नहीं। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा सर, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि आप लोग को ये भी अहद लेना है, ओथ लेना है कि आधी रोटी खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये तो सर हम लोग अपना पढ़ लिए हुए हैं। बहुत सा को आप देखिएगा, एक रिक्शा चालक है, उनका बेटा अभी यूपीएससी निकाला है, वो डीएम बन गया है। अब वो सोचिए कि जब डीएम बना तो खुशी में वो बाप डीएम जो है, बाप को रिक्शा पे बैठा करके खुद शहर में घुमाया। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तालीम की, जबकि हमारे तो मुसलमान क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद निज़ाम अली। जबकि जानते हैं मोहम्मद साहब ने कहा था इल्म हासिल करो, इसके लिए चीन क्यों नहीं जाना पड़ा? हाँ, बात सही है सर। कुरान का पहला वर्ड है इकरा, बिल्कुल सही बात। मतलब है पढ़ो। कौम में कहा गया है कि पढ़ो और इल्म हासिल करो, इसके लिए चीन क्यों नहीं जाना पड़े? इंसाफ अगर तालीमी पसमानदगी है तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमको नज़ीर मानना चाहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को। वो सरकार से कोई मदद नहीं लेती है क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन उसका स्कूल और उसका हॉस्पिटल जहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पैरवी लगता है। मुसलमान को भी स्कूल खोल रहा है, मुसलमान को हॉस्पिटल नहीं खोल रहा है। में कमी है ना, हम लोग में कोई विशेष कोई, जबकि हमारे यहाँ तो ज़कात का भी मामला है। ये कहा जाता है कौन ज़कात माफिया है, कौन खा जाता है, पता ही नहीं है। जबकि ज़कात के पैसे से हर चौक चौराहे पे स्कूल खुल जाता है। सर यही तो बोलना चाह रहे सर, टाइम में खुल जाता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन पैसा खा जाते हैं लोग इसमें से। खोलते हैं 10 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए खोलते हैं कि ये फंड आया है, खोलते हैं, मगर उससे लोग जो सिस्टम में जो बैठे हैं वो पैसा खा जाते हैं। हम गरीब, एक तो हम लोग एजुकेशन नहीं है, सवाल करने के लायक भी नहीं है हम लोग कि किससे सवाल करें, क्या आया है सरकार की तरफ से, हमको क्या चाहिए, इसके लिए भी हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और कहते हैं, नरेंद्र मोदी का आदमी इतना है, सरकार कुल सम्राट चौधरी, शौकनी चौधरी सब पार्टी कर रहा है, और गरीब कुल के दिख रहा है, इतना साल से जीत रहा है, बाहर कंट्री में बिजनेस कर रहा है। आप भी कुछ बोलिएगा? तो ये थी दरगाह करबला की जनता, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत।